मार्केट में जब गिरावट आती है ना, तो निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करती है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही कम लोग फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, अगर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, तो आपके लिए अति सुंदर बात होती, क्योंकि यह छोटा सा इन्वेस्टमेंट, अगर छोटा सा भी लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप गिरते हुए मार्केट में करते हैं, तो आगे चल कर के यह आपके लिए बहुत बड़ी राशि तैयार करने में आपको मदद कर सकती है। जैसा कि अभी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट लगातार कुछ कई न कई कारणों से गिर रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको उठानी पड़ेगी, तभी आपको जो है अच्छा कॉर्पस तैयार होगा। मार्केट किसी भी कारण से गिरे, इससे हमको लेना देना नहीं है। आप जिस कंपनी, जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल को देखिए, उसके पैरामीटर को समझिए। अगर वह सही है तो उसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीनों के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर आप इस समय का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो वह चूक जाएंगे, और उस समय याद करेंगे जब मार्केट सही होगा कि काश अगर कुछ पैसे हमने इन्वेस्ट कर दिए होते तो कितना अच्छा रहता, आज मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो गया रहता। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि भाई मार्केट गिर रहा है तो हमको इस मार्केट अपॉर्चुनिटी का किस तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में किस तरह के, किस पोर्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक मुश्त 1 लाख रुपये है, तो उसे आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितने पोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह का जो मार्केट गिर रहा है, मान लीजिए आज के जो मार्केट गिरावट में आप बहुत सारे लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो आगे आने वाले समय में भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अगर फिर से मार्केट गिरता है किसी कारणवश, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पास जितनी भी अमाउंट है उसमें से कुछ राशि ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर आपका टाइम फ्रेम, मान के चलिए आपका समय जो है 10 साल या 15 साल या 20 साल का है, तो बेसिकली वहाँ पर आपको स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा अमाउंट जाना चाहिए, लगभग 50,000 की राशि आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर 30,000 की राशि जाना चाहिए, और फ्लैक्सी कैप की बात करें तो यहाँ पर 20,000 की राशि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट रकम होने पर। अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, अधिक रिटर्न चाहते हैं, तो यह जो 20,000 है यह भी इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। मिड कैप में 50,000 की राशि इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा रिस्क ले करके ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट जितनी तेज़ी से गिरा है, सेंसेक्स के जानते होंगे शुरुआत जब हुई थी 100 से शुरुआत हुई, तो क्या 100 से सीधा चलते चलते 80,000 तक पहुंच गया? नहीं, बहुत समय, हमेशा कई न कई वर्षों के बाद, 2, 4, 5 साल के बाद हमेशा मार्केट गिरता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि सेंसेक्स में लोअर सर्किट लगा है, तो क्या वहीं पर मार्केट ख़त्म हो गया? नहीं, आज वहाँ से देखेंगे तो बहुत आगे निकल चुका है। खास करके जब देखेंगे 1992, 2007, 2008 जब वहाँ पर मार्केट गिरा था, लगभग 12-15% का लोअर सर्किट सेंसेक्स वगैरह में लगा था, वहाँ से रिकवर हुआ। और रिसेंट जो फॉल हुआ था 2020 की बात करेंगे, 2020 जो 23 मार्च 2020 जब कोविड का समय था, कोविड के समय में भी देखेंगे तो लगभग आप देखिए यहाँ पर सेंसेक्स 13% की गिरावट हुई थी, और निफ्टी में लगभग उसमें भी 13% की गिरावट हुई थी। तो क्या सेंसेक्स उसमें 25-30 हज़ार के आसपास था, आज वही है क्या? 4 सालों में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 30,000 का सेंसेक्स 80,000 पहुँच चुका है, ऑलमोस्ट लगभग वो मान कर चलिए कि 2 गुना हो गया वहाँ से। तो आप जो है, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट उसमें बने हुए हैं, आप बिना घबराए अपने निवेश पर बने हुए हैं, निवेश पर भरोसा करके बने हुए हैं, तो आपको अच्छा रकम देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अगर आपने 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट आज के डेट में कर दिया, जो कि आगे चल करके आप सोच रहे हैं कि उसे हम 20 साल तक रखेंगे, इस गिरावट के बाद अगर 15% का रिटर्न मिलता है, तो 20 सालों के बाद 1 लाख रुपये की राशि 16 लाख रुपये बन के तैयार होगी। बात करेंगे 16 लाख रुपये उस समय क्या वैल्यू रहेगी, लेकिन ठीक है ना भाई, 16 लाख रुपये आज के डेट में बन रही है, आप क्या 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसमें आप लमसम और कर सकते हैं, उसमें आप SIP कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप उसी
जो फंड सेलेक्ट किए हैं लमसम के लिए, वहीं पर अगर 5,000 रुपये की SIP कर देते हैं 3-4 फंड में, 3 फंड में अगर सेलेक्ट करके SIP कर देते हैं, सेम टाइम फ्रेम सेम रिटर्न मिलता है, तो 12 लाख रुपये के इन्वेस्टेड राशि पर लगभग 75 लाख रुपये आपको रिटर्न मिल रहा है। 75 लाख रुपये यहाँ पर, और उधर से 15 लाख रुपये, लगभग 90 लाख रुपये तैयार हो जाती है आपको। अगर इसमें थोड़ा बहुत और अगर एक्स्ट्रा डाल देते हैं कुछ अमाउंट समय पर, तो यह राशि 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं, सिंपल आपको हिम्मत दिखाना है कि भाई इन्वेस्ट करना है। थोड़ा बहुत जो भी पैसा अपने पास बचा हुआ है, वह इस तरह के जब मार्केट में गिरावट आती है तो बिना घबराए आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करते जाना है। अब रही बात कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो आपकी इच्छा, जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप और टैक्स सेवर प्लान है, उसी में आप बराबर पोर्शन में बांट सकते हैं। आप खुद उसको लिए डिसाइड कीजिए कि हमको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। लेकिन मेरा यह सलाह मानिए, तो अगर आपका टाइम फ्रेम मान के चलिए 10 साल या 15 साल से ज़्यादा है, तो कोशिश कीजिए कि स्मॉल कैप का 2-3 तरह का पोर्टफोलियो बनाइए, वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो वहाँ पर आपको अल्फ़ा ज़्यादा जनरेट करके मिलेगा और ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2-3 फंड हम सेलेक्ट किए हैं, आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह का रिटर्न देखने को मिलता है। पहला है कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल मिड कैप और पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप। 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप और 1 फ्लैक्सी कैप फंड है। महिंद्रा मनुलाइफ जो है बिल्कुल ही नया फंड है, लगभग 1 साल 7 महीना हुआ है। अब बाकी सब लगभग वहीं पर पराग पारिक फ्लैक्सी कैप का 11 साल, मोतीलाल का 10 साल और कैनरा का लगभग 6 साल पूरा होने जा रहा है। अब रही बात कि रिटर्न हमको किस तरह के मिलता है, ये देखिए। अगर जब से लॉन्च हुआ है तब से यह देखा जाए तो कैनरा में लगभग 30%, महिंद्रा अभी 1.5 साल हुए हैं तो इसमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है 56%, मोतीलाल 26% और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में लगभग 21% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज इस सभी चारों फंड जो है, इसमें आपको 15% से अधिक रिटर्न मिलता है। आपको छोटा ही आशा रखना, ज़्यादा आशा रखना नहीं है। अगर कम आशा रखते हैं तब म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा निकाल करके देगा, क्योंकि यह सभी फंड जो है बहुत ही अच्छे हैं। मार्केट को उतार चढ़ाव को देखते हुए इस तरह के फंड जो है आप देखेंगे कि हर एक मार्केट की स्थिति में, खास करके पराग पारिक और मोतीलाल की बात की जाए तो बहुत सारे मार्केट स्थिति में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके कारण इनका रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा निकल कर के आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रिस्क अगर की बात की जाए, रिस्क का स्टेटस की बात की जाए, उसके फंडामेंटल की बात की जाए, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर के मामले में मोतीलाल ओसवाल थोड़ा सा ज़्यादा है 149। अगर आपके पोर्टफोलियो को 1 साल में लगभग 1.5 बार बदला जा चुका है। वहीं पर पराग पारिक बहुत ही कम, नॉमिनल मात्र 3% आपके पोर्टफोलियो को शेयर और बाई के लिए उपलब्ध करवाया, बाई और सेल के लिए उपलब्ध करवाया गया है। जहां पर महिंद्रा मनुलाइफ की बात की जाए तो उसका टर्नओवर रेशियो है 76 और कैनरा का 23 अगर किसी स्मॉल कैप में है ना, तो बहुत ही कम रिस्क ले करके आपके लिए बहुत ही अच्छा अल्फा जनरेट करके दे रहा है यहाँ पर। इसलिए इस तरह के फंड को आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं जो कि शुरुआत करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में और साथ ही साथ चाहते हैं कि कंसिस्टेंट रिटर्न मिले, तो इस तरह के फंड को आपको ज़रूर देखना चाहिए। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। वहीं पर अल्फ़ा की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल का अल्फ़ा 12 है, जो कि बेटर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फ्लैक्सी कैप से जितना एवरेज रिटर्न है उससे अच्छा है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप। वहीं पर बीटा की बात की जाए, 1 से जितना कम होगा बीटा उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप सभी में देखेंगे तीनों फंड में बीटा जो है 1 से कम है। सर्टेनिटी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। इसमें देखिए मोतीलाल में 3.52, कैनरा में 2.55 और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 1.82 है। शार्प रेशियो की बात की जाए, इसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना ही बेटर है। आप सभी में देखिए लगभग 15 से कम आपको दिखेगा, बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है इस तीनों फंड में, चारों फंड में। हालांकि महिंद्रा मनुलाइफ का डिटेल्स आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी इसका फंड जो है 1 साल 7 महीने हुए, इसलिए पूरा डिटेल नहीं होने के कारण इसमें पूरा डिटेल देखने को नहीं मिलता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे
इसमें बात करेंगे हम लोग सेक्टर एसेट एलोकेशन, ज़्यादा जरूरत नहीं। अदर डिटेल्स में देखिए, अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो इसमें जो है आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 से चालू कर सकते हैं, महिंद्रा में 1,000 से, मोतीलाल में 500 रुपये से, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। एज लो एज पॉसिबल आप शुरुआत कीजिए, 500 रुपये से भी शुरुआत कीजिए, वहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, हालांकि बहुत सारे अभी म्यूचुअल फंड आ रहे हैं जहाँ पर 250 रुपये के SIP की सुविधा भी आपको दे रहे हैं। उसके बाद मिनिमम SIP की बात की जाए, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये से आप SIP चालू कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए किसी में 5,000, किसी में 1,000, किसी में 500 रुपये प्रोवाइड किया जा रहा है। और बेसिक डिटेल के बाद अगर इसके एवरेज ग्रेड रिटर्न की बात की जाए तो रिस्क ग्रेड की बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पर एवरेज है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर लो है, मतलब कम रिस्क ले करके आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है ये फंड। तो इस तरह के फंड में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर कि कम रिस्क के साथ साथ आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे, भाई कितना कितना होल्डिंग्स इसमें रखा हुआ है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स से उतना लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको मोटा मोटी मैं ये बता दूं कि इसमें जो होता है इक्विटी का पोर्शन जो है सभी में देखेंगे आप। इक्विटी का पोर्शन देखने से पहले सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स। कैनरा रोबैको में 92 स्टॉक्स को लिया गया है, महिंद्रा में 73 और मोतीलाल ओसवाल कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ साथ बेटर रिटर्न निकाल करके दे रहा है, 24 स्टॉक्स इसमें मात्र है। वहीं पर फ्लैक्सी कैप, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में 58 स्टॉक्स है। टॉप 10 होल्डिंग की बात की जाए तो 21% है कैनरा में, महिंद्रा में 24% और मोतीलाल में 67% और पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में 52% जो है टॉप होल्डिंग में रखे हुए, इस तरह के शेयर को रखे हुए हैं। तो इस तरह के फंड में आप जो है ना लमसम कीजिए, टॉपअप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले समय के लिए आपको जो है इस तरह के फंड जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके देते हुए दिखेगा। अगर मार्केट गिरावट में थोड़ी सी भी हिम्मत करके अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़े से हिम्मत करके अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छी खासी रकम वहाँ पर आगे चल करके इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।